लेकिन इससे हटकर अगर ऐसे ही और आलम बना दे, बना सकता है। क्योंकि अभी कितनी क्या कशाएं आपको मालूम है। साइंस जहाँ तक पहुँची, साइंस अभी ये दावा नहीं कर सकती कि हमने कायनात की हुदूद को नाप लिया है, कायनात की वसअतों को हम पहुँच चुके हैं और सब कुछ जान चुके हैं। साइंस कभी भी ये दावा नहीं कर सकेगी ये कायनात इतनी बड़ी है। इस वक्त भी जो है जनाब, जो ये जो कहकशाएँ हैं ना जिसमें हम रहते हैं, यानी हम जिसमें रहते हैं, एक कहकशा है जो गैलेक्सी कहलाती है, मिल्की वे, ये कहलाती है मिल्की वे। अब ये कितनी बड़ी है, खुद बहुत बड़ी कहकशा है। तो इसी तरह की गैलेक्सीज जो बताई गई हैं वो जनाब 2 खरब हैं, 2 खरब से ज़्यादा हैं। बाचुनान कादिर खुदाए कज अदम सदचु आलम हस्त गर्दानत बिदम। बाचुना, ऐसी ज़ात से ये पंजा आजमाई कर रहा है। चुना माने ऐसी ज़ात से, इस तरह की ज़ात से जो कि कादिर है, कुदरत रखने वाली ज़ात है। ये वज़ीर उस ज़ात से लड़ रहा है। खुदाए कज़ अदम, वो खुदा है ऐसा खुदा कि वो अदम से, यानी वो अदम वजूद के मुकाबले में अदम से, सदचु आलम हस्त गर्दानत बिदम, कि वो अगर चाहे ना तो एक दम में, यानी एक लम्हे में, यकदम सैकड़ों आलम पैदा कर, एक लम्हे में पैदा करके दिखा दे। वो ऐसा खुदा है, इतना कादिर है वो। उस ज़ात से लड़ रहा है जिसकी ताकत का और कुदरत का ये आलम है कि सदसु आलम हस्त गर्दानत बिदम, एक लम्हे में वो सैकड़ों आलम अदम से वजूद में ले आए। और देखो बात यह है कि इस वक्त भी ये जो हमारा आलम है जो मौजूद है, ये इसी तरह बार बार अदम से वजूद में आ रहा है। पता है आपको, जिस तरह पहली दफ़ा आया था। जी बिल्कुल, ये अशायरा ने इस पर बड़ी बहस की है कि हम हर अगले लम्हे में मादूम हैं और अगला लम्हा जो भी आता है, जाहिर है कि हम वक्त के अंदर हैं ना। तो कौन से वक्त में हैं आप? जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम है आपका, लम्हा मौजूद, इसमें हैं आप। और आगे जो फ्यूचर टाइम है उसमें नहीं है। अगर कोई है तो बता दे। तो उस लम्हे में तो आप नहीं हैं, यानी उस लम्हे में क्या है आप? नापैद। जिस तरह पहली दफ़ा जब आदमी वजूद में आया, जब आलम वजूद में आया, तो वो उस लम्हे में ही आया था ना जिस लम्हे में वो नहीं था। अच्छा, अब उसके बाद अगले लम्हे में कहाँ था? तो जब अगले लम्हे में भी वो नहीं था तो फिर अगले लम्हे में भी फिर वजूद में आया, फिर पैदा हुआ, फिर उसके अगले लम्हे, फिर उससे अगले लम्हे में। तो ये बात जहन में रखिए कि हम हर अगले लम्हे में दोबारा पैदा हो रहे हैं, यानी अदम से वजूद में आ रहे हैं। हम अपने इस लम्हे के साथ मादूम हो जाते हैं, जो लम्हा हम पे गुजर जाता है, और अगले लम्हे के अंदर हम फिर मौजूद होते हैं। ये है टाइम एंड स्पेस की एक हकीकत बहुत बड़ी, जो हमसे पहले ये हमारे अकाबिर बयान कर गए। और आज साइंस और यहाँ यूरोप के मुफक्किरीन जो हैं वो इन बातों को कर रहे हैं। जी हाँ, और अशायरा जो हैं वो आज ये चीज़ हमें बताकर चले गए। हर अगले लम्हे में हम पैदा हो रहे हैं, यानी अदम से वजूद में आ रहे हैं। तो पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जैसे कोंपल से फूल बनेंगे, बीज से दरख्त बनेंगे, जनीन से जवान बनेंगे, नहीं, और कतरे से समंदर बनेंगे, ये नहीं है पैदा होने का मतलब। पैदा होने का मतलब है हर उस लम्हे में मौजूद होना कि जिसमें आप नहीं थे। तो ये है असल। अब बताइए कितनी मरतबा तख्लीक हो रही है, और इसको एक नाम दिया है हमारे अशायरा ने, खल्क़े मुसलसल, तख्लीक मुसलसल, कंटिन्यूएशन ऑफ क्रिएशन। तो क्रिएशन में कंटिन्यूएशन है, ये खल्क़े मुसलसल है, खल्क़े मुस्तमिर है, खल्क़े मुस्तमिर, खल्क़े मुसलसल। हम बार बार हर वक्त पैदा हो रहे हैं,
वो हमें मुसलसल खल्क कर रहा है, मुसलसल खल्क कर रहा है। इसीलिए इकबाल ने कहा ना कि सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़बाने में। तो ये तगय्युर ही तो है। तो इस तरह हम हर अगले लम्हे में मौजूद होते हैं, और पूरी दुनिया तो अब वो इस तरह तो कर ही रहा है, लेकिन इससे हटकर अगर ऐसे ही और आलम बना दे, बना सकता है। क्योंकि अभी कितनी क्या कशाएं आपको मालूम है। साइंस जहाँ तक पहुँची, साइंस अभी ये दावा नहीं कर सकती कि हमने कायनात की हुदूद को नाप लिया है, कायनात की वसअतों को हम पहुँच चुके हैं और सब कुछ जान चुके हैं। साइंस कभी भी ये दावा नहीं कर सकेगी ये कायनात इतनी बड़ी है। इस वक्त भी जो है जनाब, जो ये जो कहकशाएँ हैं ना जिसमें हम रहते हैं, यानी हम जिसमें रहते हैं, ये एक कहकशा है जो गैलेक्सी कहलाती है, मिल्की वे, ये कहलाती है मिल्की वे। अब ये कितनी बड़ी है, खुद बहुत बड़ी कहकशा है। तो इसी तरह की गैलेक्सीज जो बताई गई हैं वो जनाब 2 खरब हैं, 2 खरब से ज़्यादा हैं, 20 बिलियन, तो 200 बिलियन, माफ़ की 20 नहीं 200 बिलियन से ज़्यादा। तो ये इतनी मतलब कहकशाएँ पैदा हो चुकी हैं, ये तो साइंस कह रही है। और वो कहकशाएँ कितनी बड़ी बड़ी हैं मेरे भाई, हम चकरा जाएंगे, मतलब हमारे होश उड़ जाएं। ये हमारी जो कहकशा है ना, ये कोई सबसे बड़ी नहीं है। ये गैलेक्सी, ये मिल्की वे छोटी सी गैलेक्सी है। इसका जो कुतुर है ना वो 1 लाख नूरी साल का है। इसका डायमीटर 1 लाख नूरी साल का है जिसमें हम रहते हैं। डायमीटर, कुतुर, डायमीटर का मतलब होता है किसी चीज़ के एक किनारे से नापना मरकज़ से गुज़रते हुए और दूसरे किनारे पे पहुंच जाए, ये डायमीटर होता है। जब आप किसी चीज़ के मरकज़ से गुजरेंगे ना सीधे और दूसरे किनारे को जब पहुंचेंगे, ये डायमीटर, इसको कहते हैं कुतुर। ये सरफेस नहीं है, ये अंदर की चीज़ है। तो अब इस कहकशा की बात हो रही है, ये 1 लाख नूरी साल के फासले पर है। 1 लाख नूरी साल, नूरी साल मालूम है क्या होता है? लाइट ईयर। रोशनी की रफ्तार जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 86,000 मील फी सेकंड, 1,86,000 मील फी सेकंड। जो हमने पहले वो बचपन में ये पढ़ा था, 1,86,000 मील फी सेकंड, तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, ये रोशनी की रफ्तार है। तो ये लाइट ईयर कितना होगा, कितना किलोमीटर बनेगा? जब रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है तो 1 साल में कितने किलोमीटर तय करेगी? 9.46 खरब किलोमीटर, 9.46 खरब, 9 खरब से ज़्यादा किलोमीटर। ये 1 साल रोशनी को चाहिए, 1 साल में इतने किलोमीटर तय कर लेगी। अब अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी कहकशा कितने लाख साल है? 1 लाख नूरी ईयर, लाइट ईयर। तो 1 लाख नूरी ईयर को ज़रा आप किलोमीटर में तब्दील करें। रोशनी 1 लाख नूरी सालों में कितने किलोमीटर का फासला तय करेगी? तो 1 साल में 9 खरब तय कर रही है, 9 खरब किलोमीटर। कोई हिसाब लगा सकता है? तो ये कहकशाएँ क्या है भाई? ये है क्या? ये इतनी बड़ी कहकशा, ये सिर्फ हमारी कहकशा है। और जो सबसे बड़ी कहकशा दरियाफ्त हुई है उसका जो डायमीटर है ना, उसका डायमीटर 6 मिलियन नूरी साल है। 6 मिलियन नूरी साल, यानी रोशनी जो है 6 मिलियन नूरी साल का तक सफ़र करेगी, तब जाके वो उसका डायमीटर तय करेगी। ये सबसे बड़ी कहकशा है। कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता।
आदमी घन चक्कर हो जाए, बिल्कुल चकरा जाए, दिमाग चकरा जाए। और इंसान क्या है उसके आगे? अब हमारी ये सारी ये दुनिया, ये हमारे आगे पीछे जो कुछ हम सब देखते सुनते हैं, ये सब ये क्या है? जितनी वसअतें हमारे अंदर समाई हुई हैं, ये क्या? कुछ भी नहीं। तो जनाब ये है। अरे कहकशा तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। अब ये जो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, ये कितनी बड़ी है? ये ज़मीन जो है जिस पे हम रहते हैं, अब ये कहकशा नहीं है, ये सिर्फ इस हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर सिर्फ एक जगह है बस, जिसको हम ज़मीन कहते हैं, जिस पे हमें उतारा गया। वलकुम बिल अर्दि मुस्तक़र। ये 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। कितनी? 510 मिलियन। 510 मिलियन। 1 मिलियन कितने लाख का होता है? 10 लाख का। तो ये 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है ये ज़मीन पूरी। इसका सरफेस, रकबा जिसको कहते हैं, रकबा, डायमीटर नहीं, डायमीटर अलग है। वो तो मैंने कहकशा का बताया डायमीटर, वो तो बहुत बड़ा था। ज़मीन का डायमीटर कम है, ज़मीन का कुतुब। ज़मीन का जो डायमीटर है इस वक्त जो साइंस ने बताया है वो 6371 किलोमीटर है। यानी डायमीटर ये निस्फ है, निस्फ कुतुब, हाँ पूरा नहीं। ये 6371 किलोमीटर इसका निस्फ कुतुब है, जिसको आप वो कहते हैं ना रेडियस। ये रेडियस जो है ज़मीन का इतना है, तो इसका डबल कर लें अब निस्फ का, तो 12,000 से ज़्यादा हो जाए किलोमीटर। वही जिसको हम कह, फिर वो डायमीटर हो जाएगा पूरा कुतुब, एक सतह से लेकर अंदर मरकज़ से गुजरते हुए दूसरी सतह तक। ये 6371 ये निस्फ कुतुब। अच्छा एक मज़े की बात बताऊं मैं यार, पानी तो पी लो। अब एक बड़ी पते की बात, ये जो आपका ज़मीन का निस्फ कुतर नापा है, सबसे पहले ये अल-बैरूनी नापा है। एक मुस्लिम साइंटिस्ट अल-बैरूनी ने ये नापा था अपने ज़माने में। ये जो रेडियस इसका बताया है, और ये कहाँ बताया मालूम है? ये जहलम में, जब वो यहाँ आ गया था बर्रे सग़ीर में, महमूद गज़नवी के ज़माने में, ये उस वक्त आए थे। ये है 3री-4री सदी हिजरी का ज़माना, क्योंकि वो 444 ऐसे उसमें उसका फौत हुआ है वो। तो अब वो यहाँ आया है, और यहाँ पे जहलम के पास जो है ना, नंदांत कोई किला है यहाँ पे, बहुत मशहूर है, तारीख़ी किला, उसके करीब ही है। एक पहाड़ पर बैठ करके उसने ये कुतुब नापा है, और इसने ट्रिग्नोमेट्री के उसूल लगाए उसके अंदर, बाकायदा पहाड़ की ऊंचाई और वो उफ़क़, उसका ज़ाविया, और ये सब मिला के रियाजी के उसूलों से, ज्योमेट्री के उसूलों से, ट्रिग्नोमेट्री के उसूलों से उसने नाप तोल किया, और फिर उसने ज़मीन का निस्फ कुतर बता दिया, रेडियस। और मालूम है कितना बताया उसने? मज़े की बात यह है कि आज की तहकीक तकरीबन उसके करीब है। ये बड़ी हैरत की बात है। अभी ये जो तहकीकें मैंने बताई ना, 6371, ये तो साइंस की तहकीक, उसने बताई है 6339। कितना फ़र्क है? सिर्फ 32-33 किलोमीटर का फ़र्क। उसने 6339 किलोमीटर बताया है निस्फ कुतर ज़मीन का, और अभी जो तहकीक हुई है वो 6371 किलोमीटर। तो दिमाग थे कोई। और उसने बग़ैर जदीद मशीनरी के और आज के जदीद आलात के बग़ैर, टेलीस्कोप के बग़ैर और बग़ैर रॉकेटों के, बग़ैर दुनिया के चक्कर लगाए, वो तो सीधा सीधा आया, वो टीले पे बैठा। वो टीला आज भी मौजूद होगा जहलम, मैंने देखा है एक ज़माने में, गया हूँ वहाँ उस तरफ। उस पे पहाड़ की चोटी पे बैठ के उसने सारा बना लिया, हिसाब किताब लगा लिया और दे दिया दुनिया में। दुनिया हैरान। तो बहुत बड़ा फ़लसफ़ा दान था, रियाजी दान था वो, मौरिख हुआ है, रियाजी दान हुआ है, हिसाब किताब, जियोमेट्री और साइंस, फ़लसफ़ा, इल्म नुजूम, फ़लकियात, इन सब का माहिर था वो। पहली किताब लिखी है हिंदुओं की तहज़ीब पर,
किताबुल हिंद के नाम से। इस रीजन में सबसे पहली तहकीक अल-बैरूनी की है, किताबुल हिंद। वो हिंदुओं में भेष बदल के अंदर घुस गया और उसने जाहिर नहीं किया कि मैं कौन हूँ, तो वो हिंदू समझे ठीक है अपना ही भाई है, अपनी बिरादरी लगता है, उन्हीं के जैसे उन्हें बोली, उन्हीं के अंदाज से रहा, उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं के लिबास में, उनके हुलिये में, और फिर उनके दरमियान। क्योंकि हिंदू जो है ना वो एक मिथ रखते हैं अपनी अंदर छुपा के, वो किसी को बताते नहीं। अब भी इनके ऐसे मामला आते हैं जो लोगों पे जाहिर नहीं होते होंगे। और शूदर बूदर को तो वैसे वो इंसान ही नहीं समझते, वो ब्राह्मणों के अंदर जो है ना वो रखा रहता है ऐसे, और श्लोक भी नहीं सुन सकते शूदर। तो वो ये घुस गए अल-बैरूनी, और ये सारा कुछ उनसे निकाल के उसको किताब में बयान कर दिया। यही वजह है कि इस मौजू पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक काम अल-बैरूनी का है। बाद में जितना काम हुआ है सब ने उस किताब को कोट किया है, सब ने कोट किया। तो ये ऐसे लोग थे। तो ये हमारी ज़मीन का जो है ना ये कुतुर ये बनता है इस तरह। और उसके बाद कहकशाओं का तो मैंने बता दिया आपको कि कहाँ तक चली गई बात।